हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेलकम, सुस्वागतम हमारे यूट्यूब चैनल तथा व्हाट्सएप फेसबुक लाइव में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन के साथ कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए घर एक मंदिर तथा करो प्रचार हरिनाम सार इस छोटी सी प्लेटफॉर्म से आप सबको प्रतिदिन हमारे छोटे से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई तथा सुदर्शन जी, लड्डू गोपाल, राधा श्याम सुंदर जी का विग्रह एवं राधा वृंदावन चंद्र जी का विग्रह के चित्रपट तथा गोवर्धन जी का चित्रपट के साथ विष्णु नारायण शील के साथ में एक छोटी सी कथा लेकर के प्रतिदिन हम आप सभी के चरणों में श्रद्धांजलि के द्वार पर जमुना के तट से सुनते हैं और सुनाते हैं। तो आज हम लोग सुनेंगे श्रीमद् भागवतम। ये निःशुल्क श्रीमद् भागवतम सेवा है, क्योंकि गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने हेतु हमारा ये निर्णय है। तो आज इसमें आप सभी भक्तजनों का अत्यधिक प्यार और अत्यधिक स्नेहमय सम्मान के साथ हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तत्पश्चात हम लोग शुरू करने से पहले परम श्रद्धेय गुरुदेव, परम गुरुदेव सदैव गुरुदेव जी का मूलतः जो प्रेरणा उत्साह हमें वर्धन किए, उसके लिए उनका जो कृपा अहेतु कृपा हम पर, तभी हम भागवत में प्रवेश किए और दूसरे अध्याय के समस्त दूसरा प्रथम स्कंद तथा दूसरा स्कंद का समस्त श्लोक तथा उसमें हिंदी में उसका अर्थ हम लोग ने अपलोड किया। अभी तीसरा स्कंद में हम 8वें अध्याय का 7वें अध्याय तक हम लोग अपलोड कर चुके हैं। आज 8वें अध्याय का हम लोग अध्ययन करेंगे। गर्भोदक्षायी विष्णु से ब्रह्मा का प्रकट्य, ये हम लोग सुनेंगे। तो सभी चलिए गुरुदेव, परम गुरुदेव तथा गुरुवर्ग एवं चारों संप्रदाय के साधु संत महंत जो जहां पे जिस अवस्था में सभी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए मैत्रेय उवाच सत्सैव नियोवतो पुरुवंश यल्लोकपाल भगवत प्रार्थना विभूविथे हार्जित कीर्तिमालम पदे पदे नूतनया सभीक्षणम। अर्थात श्री मैत्री मुनि ने विदुर से कहा, राजा परु का राजवंश शुद्ध भक्तों की सेवा करने हेतु योग्य है, क्योंकि उस वंश के सारे उत्तराधिकार श्री भगवान के प्रति समर्पित है। तुम भी उसी कुल में उत्पन्न हुए हो और ये अद्भुत है कि तुम्हारे प्रयास से श्री भगवान की दिव्य लीलाएं प्रतिक्षण नूतनतर होती जा रही है। सोहम निराम क्षुल्ल सुखाय दुःखम महादुगतानं विरामय तस्य पवर्तर्ज भागवतम पुराणम यादहम साक्षात् भगवानी शिवय। अब मैं श्री भागवत पुराण से प्रारंभ करता हूँ, जिससे श्री भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से महान ऋषियों से उन लोगों को लाभार्थ कहा था जो अत्यल्प आनंद के लिए अत्याधिक कष्ट में फंसे हुए थे।
आसीनमुव्या भगवनन्तमाद्यं संकर्षणं देवकुण्ठा स्वात्वत्वं विवीत स्वावस्तवमत्पराशय कुमार मुख्य मुनयो न रीक्षान। कुछ काल पूर्व तुम्हारे ही तरह कुमार संतों में प्रमुख सनत कुमार ने अन्य महर्षियों के साथ जिज्ञासावाद ब्रह्मांड की तली में स्थित भगवान संकर्षण से भगवान वासुदेव विषय का सत्य के बारे में पूछा था। स्वामेव धिसानं बहुमनयन्ते यद्वासुदेवाभिधाममनन्ति प्रत्यगाधिताक्षम्भुजकोशामीश जन्मेलयान्त विबुधो दयाय। उस समय भगवान संकर्षण अपने परमेश्वर के ध्यान कर रहे थे, जिन्हें विद्वज्जन भगवान वासुदेव के रूप में सम्मान देते हैं, किंतु महान विद्वान मुनियों की उन्नति के लिए उन्होंने अपने कमलवत नेत्रों के कुछ खोला और बोलना शुरू किया। स्वार्धुन्दाद्रे सजाटकालपै रूपस्पिशन्तक्षरणोपधानम् पद्मै यदार्चयन्त हि राजकन्या सप्रेमलानावलीभिवरथा। चूंकि मुनिगण गंगा नदी के माध्यम से उच्चतर लोक से निरंतर भाग में आए थे, फलस्वरूप उनकी सिर के बल भीगे हुए थे। उन्होंने श्री भगवान के उन चरण कमलों का स्पर्श किया, जिनकी पूजा नागराज की कन्याओं द्वारा अच्छे पति की कामना से विविध सामग्री द्वारा की जाती है। मुहुर्गिनन्तो वचसानुराग सकलत्पदे न्यासकृतानि तज्ज्ञा किरीटि सहस्रमणि प्रवेक प्रउद्दतितो द्वामभाना सहस्त्रम। सनत कुमार आदि चारों कुमारों ने जो श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में जानते थे, स्नेह तथा प्रेम से भरे चुने हुए शब्द से लय सहित श्री भगवान का गुणगान किया। उस समय भगवान संकर्षण अपने हजारों फनों को उठाए हुए अपने सिर की चमचमाती मणियों से तेज बिखरने लगे। प्रक्तो किलो तो भगवत तमयन निवृत्ति धर्माभिरताया तेन सनत कुमाराय स चाह पृष्ठ संख्याय यानायांगधत्रवताय। इस तरह भगवान संकर्षण ने उन महर्षि सनत कुमार को श्रीमद् भागवतम का भावार्थ कहा, जिन्होंने पहले से वैराग्य का व्रत ले रखा था। सनत कुमार ने भी अपनी पारी में संख्यान मुनि द्वारा पूछे जाने पर श्रीमद् भागवतम को उसी रूप से बतलाया जिस रूप में उन्होंने भगवान संकर्षण से सुना था। सख्यायायन परमहंस स्वामुख्य
विवक्षमानो भगवदीभूति जगादसोस्म दुगरवन्निविताय परासारायात बृहस्पतिश्च शख्यान मुनि अध्यात्मवादियों में प्रमुख थे, और जब वे श्रीमद् भागवतम के शब्दों में श्री भगवान की महिमाओं का वर्णन कर रहे थे, तो ऐसा हुआ कि मेरे गुरु पराशर तथा बृहस्पति दोनों ने उनको सुना। प्रभो प्रवाच महाम सदयालुरक्तो मुनिपुलस्तेन पुराणमाधम सोहम तैव तकाथयामि वत्स श्रद्धालविनित्यमनुव्रताय। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, महर्षि पराशर ने महर्षि पुलस्त्य के द्वारा कहे जाने पर मुझे अग्रगण्य पुराण श्रीमद् भागवतम सुनाया। हे पुत्र, जिस रूप में उसे मैंने सुना है, उसी रूप में तुम्हारे सन्मुख उसके वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम सदा ही मेरे श्रद्धालु अनुयायी रहे हो। उदाप्लुतं विश्वमिदं तदासिदं अन्निद्रया मिलिता दण्डं नयमीलयत अहीन्द्रतल्पेधि शयान एकः कृतक्षणां स्वात्मनोतनिरिह। उस समय जब तीनों जगत जल में निमग्न थे, तो गर्भोदकाशायी विष्णु महान सर्प अनंत की अपने शय्या में अकेले लेटे थे। यद्यपि वो अपनी निजी अंतरंगी शक्ति से सोए हुए लग रहे थे और बहिरंगी शक्ति के प्रभाव से मुक्त थे, किंतु उनकी आंखें पूर्णतया बंद नहीं थी। सोनंत शरीरोपीर्त भूत सूक्ष्म कलात्मिकम शक्ति मुदिरयान उवास तस्मिनो सलील पदे से यथा नलो दारुणे रुद्भवीर्वीर्ज। जिस तरह ईंधन की लकड़ी के भीतर अग्नि की शक्ति छिपी रहती है, उसी तरह से भगवान समस्त जीवों को उनके सूक्ष्म शरीर में लीन करते हुए प्रलय के जल के भीतर पड़े रहे। वे काल नामक स्वतः अर्जित शक्ति में लेटे हुए थे। चतुर्युगानम च सहस्रमुप्सु स्वापन सयोदीरितया सशक्तया कालाख्यया सादित कर्म तंत्रो लोकान पितांद उद्देश्य स्वादिह। श्री भगवान अपने अंतरंगी शक्ति में 4000 जोग चक्रों तक लेटे रहे और अपनी बहिरंगी शक्ति से जल के भीतर सोते हुए प्रतीत हुए। जब सारे जीव काल शक्ति द्वारा प्रेरित होकर अपने सकाम कर्मों का आगे विकास करने हेतु बाहर आ रहे थे, तो उन्होंने अपने दिव्य शरीर को नीले रंग का देखा। तस्यार्थ सूक्ष्मा भीनिविष्ट उद्दिष्टे रंत्रोगतोर्थ रजसा तनीयान गुणेन कालानुगतेन विध्व शुष्यंगतस्तादाभिउद्धत नाभिदेशात। सृष्टि का सूक्ष्म विषय तत्व
जिस पर श्री भगवान का ध्यान टिका था, भौतिकी रजगुण द्वारा विक्षुब्ध हुआ। इस तरह से सृष्टि का सूक्ष्म रूप उनके उदर नाभि से बाहर निकल आया। स पद्मकोश सहसोदोतिष्ठत कालेन कर्मपति बोधनेन स्वरचिष तस्लीलं विशालं विद्योतयो नर्गैवात्मयो योनि। जीवों के सकाम कर्म के इस समग्र रूप ने भगवान श्री विष्णु के शरीर से प्रस्फुटित होते हुए कमल की कली का रूप धारण कर लिया। फिर उनकी परम इच्छा से इसने सूर्य की तरह हर वस्तु को आलोकित किया और प्रलय के अपार जल को सुखा डाला। तल्लोकपंगम स एव विष्णु प्रविभीषत् स्वगुणा वभासं तस्मिनो स्वयं विदो वेदमयो विधाता स्वयं भुवं यं यास वदन्ति सोऽभूत। उस ब्रह्मांड में कमल पुष्प के भीतर भगवान श्री विष्णु परमात्मा के रूप में स्वयं प्रविष्ट हो गए और इस तरह जब ये भौतिकी प्रकृति के समस्त गुणों से गर्भित हो गया तो साक्षात वैदिक ज्ञान उत्पन्न हुआ, जिससे हम स्वयंभुव ब्रह्मा कहते हैं। तस्म्यांग सचम्भोरूह किरणकाय मवस्थित लोकामपसयामान परिक्रमणयां निबिभ्रत्र नेत्र स्वच्छतावरी लोभेनुदीशं मुखानि। अर्थात कमल के फूल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जगत को नहीं देख सके, यद्यपि वे केस में स्थित थे। उन्होंने सारे अंतरिक्ष की परिक्रमा की और सभी दिशाओं में अपने आंख घुमाते हुए समय उन्होंने 4 दिशाओं का अनुरूप 4 सिर प्राप्त किए। तस्मादुद्यन्त श्वास नावधूर्न जलो वीरचक्रात् सलीलादिरूढम उपासित कंजमु लोकतत्तम नतात्मानामुद्दा विददादि देव। उस कमल पर स्थित ब्रह्मा ने तो न तो सृष्टि को, न कमल को, न ही अपने आप को भली भांति समझ सके। युग के अंत में प्रलय वायु जल तथा कमल को बड़ी बड़ी भंवरे में हिलाने लगे। काये ससो क्या ये सयो सावहामवजपृष्ठ एतत् कृतो व्याजमननयादप्सु अस्तिर्हृदास्त्वादिः कीचनेत दधिष्ठितं यत्र सूतानुभाव्याम्। ब्रह्मा ने अपने अनभिज्ञता से विचार किया, इस कमल के ऊपर स्थित में कौन हो? ये कमल कहां से फूटकर निकाला है? इसके नीचे कुछ अवश्य होना चाहिए और जिससे ये कमल निकला है उसे जल के भीतर होना चाहिए। साई तत्थमुदीक्षय तद्व्याजनाल नाडीभिरन्तर्जलमाविवेशा नर्वाग्यायातस्तखरालालनाल नाभिर्विचिन्नवंस्तदद विन्दताज। इस तरह विचार करते हुए ब्रह्मा कमलनाल के रंधो छिद्र के मार्ग से
होकर जल के भीतर प्रविष्ट हुए, किंतु नाल में प्रविष्ट होकर तथा विष्णु की नाभि के निकट जाकर भी जड़ अर्थात मूल का पता नहीं लगा पाए। तमस्याय परो विदुरात्मा सर्ग विचिन्नवतो भूत्सु महां स्त्री नयोमि या देह भजं भयो विरायान परीक्षीणतायायु पुराजस्य होति। अर्थात हे विदुर, अपने अस्तित्व को विषय में इस तरह खोज करते हुए ब्रह्मा अपने चरम काल में पहुंच गए, जो श्री विष्णु के हाथों में शाश्वत चक्र है और जो जीव के मन में मृत्यु भय के समान भय उत्पन्न करता है। ततो निवृत्ति प्रति लब्ध काम स्वाधि स्वयामद्य पुनः सदैव शानयजित श्वास निवृत्त चितो न्यासी ददारूढ़ समाधि योग। तत्पश्चात वांछित लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ होकर वे ऐसा खोज से विमुख हो गए और पुनः कमल के ऊपर आ गए। इस तरह सभी इंद्रिय विषयों को नियंत्रित करते हुए उन्होंने अपना मन परमेश्वर पर एकाग्र किया। कालेन सो जन पुरुषायोषाभि प्रवित्र योगेन विरूढ़ बोध स्वयं तदंत्रहादयो वभात मपसया तपसयतयन्न पूर्वम। अपने 100 वर्ष के बाद जब ब्रह्मा का ध्यान पूरा हुआ तो उन्होंने वंचित ज्ञान विकसित किया, जिसके फल स्वरूप वे अपने ही भीतर अपने हृदय में परम पुरुष को देख सके, जिन्हें वो इसके पूर्व महानतम प्रयास करने पर भी नहीं देख सकते थे। मृणाल घोरायता शेष भोग वर्जयंक एकं पुरुषम सायनम फनातपत्रयूत मधुरत्न दुर्भिहताध्वान्त युगान्ते। ब्रह्मा ये देख सके कि जल में कमल जैसी विशाल श्वेत सज्जा थी, जो शेष नाग का शरीर था और उस पर श्री भगवान अकेले लेटे थे। सारा वायुमंडल शेष नाग के फन की विभूषित करने वाले रत्नों की किरणों से प्रदीप्त था और इस प्रकाश से उस क्षेत्र का समस्त अंधकार मिट गया था। प्रेक्षाम क्षिपानन्त हरितोपलाद्रे संध्याव्रणे विरूरक्यामूर्धुनम् रत्नो दधारशोधि शोभनस्य वनस्त्रजो वेणुभुजा आग्निपा अर्थात श्री भगवान के दिव्य शरीर की कांति मूंग के पर्वत की शोभा का उपहास कर रही थी। मूंग का पर्वत संध्याकालीन आकाश द्वारा सुंदर ढंग से वस्त्र भूषित होता है, किंतु श्री भगवान के पीत वस्त्र उसकी शोभा का उपहास कर रहा था। इस पर्वत की चोटी पर स्वर्ण होता है, किंतु रत्न जड़ित श्री भगवान का मुकुट
इसकी हंसी उड़ा रहा था। पर्वत का जल प्रपात जड़ी बूटियों आदि फूलों के दृश्य के साथ मालाओं जैसे लगते हैं, किंतु श्री भगवान का विराट शरीर तथा उनके हाथ पांव रत्न मोतियां तुलसी दल तथा फूल मालाओं से अलंकृत होकर उस पर्वत को दृश्य का उपहास कर रहे थे। आयामत विस्तारत सामान देहनाम लोकत्राय संगहेन विचित्र दिव्याभरणम सुकानम कीतश्रियापाश्रित वेशदेहम। उनके दिव्य शरीर की लंबाई तथा चौड़ाई असीम थी और वहां तीनों लोगों उच्च मध्य तथा निम्न लोगों में फैला हुआ था। उनका शरीर अद्वितीय वेश तथा विविधता से स्वतः प्रकाशित था और भली भांति अलंकृत था। पुंसम सकामाय विभक्त मार्ग रामया चर्तं कामदुदग्निपद्मं पदर्शयन्तं कृपायं नखेन्दु मयूखाभिन्नालिचारुपत्रम्। अर्थात श्री भगवान ने अपने चरण कमलों को उठाकर दिखलाया। उनके चरण कमल समस्त भौतिकी कलमश से रोहित भक्तिमय सेवा द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त वरों का स्रोत है। ऐसे वर उन लोगों के लिए होता है जो उनकी पूजा शुद्ध भक्ति भाव में करते हैं। उनके पांव तथा हाथों के चंद्रमा सदृश नाखूनों से निकलने वाले दिव्य किरणों की प्रभा छटा फूल की पंखुड़ियों जैसे प्रतीत हो रही थी। मुखेन लोकातिहरास्मितेन परिस्फुरात कुंडल मांडितेन स्योनायितेन धरबिंब भासा प्रत्यहायन्त सुनोसेन शुभ्रभावा। उन्होंने भक्ति की सेवा भी स्वीकार की और अपने सुंदर मुस्कान से उनका कष्ट मिटा दिया। कुंडलों से सज्जित उनके मुखारविंद का प्रतिबिंब अत्यंत मनोहारी था, क्योंकि ये उनकी होठों की किरणों तथा उनकी नाक एवं भौहें की सुंदरता से जगमगा रहा था। कदम्ब किंजल का पीशान पीषणंगवासस स्वालंकांडता मिखलया नित्यं वे हारेन चानत्न धनेन वश्य शिवस्य वक्षस्थलवल्लभेय भेन। हे विदुर, श्री भगवान की कमर पीले वस्त्र से ढकी थी जो कदम्ब फूल के केसरिया रज जैसा प्रतीत हो रहा था और इसके अतीब सज्जित करधनी घेरे हुआ था। उनकी छाती शिवत्स चिन्ह से तथा असीम मूल्य वाले हार से सुशोभित थी। पराधज केयोरमणि प्रवेक वजस्तदोदण्ड सहस्र शाखम अव्यक्त मूलम भुवनानिग्निपेन्द्र महेन्द्राभिगुरोधिवि तवाल्लम। अर्थात जिस तरह
चंदन के वृक्ष सुगंधित फूलों तथा शाखाओं से सुशोभित रहता है, उसी तरह से भगवान का शरीर मूल्यवान मणियों तथा मोतियों से अलंकृत था। वे आत्मस्थित आत्मभक्त मूल वृक्ष और विश्व के अन्य सभी के स्वामी थे। जिस तरह चंदन का वृक्ष अनेक सांपों से आच्छादित रहता है, उसी तरह भगवान का शरीर भी अनंत के फनों से ढके रहते हैं। चराचरोक भगवान मोहिन्द्र बंधु सलील पगूढ़म कीरीटा सहस्रा हिरण्या श्रृंग मवाविर्भव कौस्तुभ भरा गर्भम। अर्थात विशाल पर्वत की भांति सी भगवान समस्त चर तथा अचर जीवों के लिए आवास की तरह खड़े हुए। वे सर्पों के मित्र हैं, क्योंकि अनंत देव उनके मित्र हैं। जिस तरह पर्वत में हजारों सुनहरी चोटियां होती है, उसी तरह अनंत नाग की सुनहरी चोटियां मुकुटों वाले हजारों फनी से युक्त भगवान दिख रहे थे। जिस तरह पर्वत कभी कभी रत्नों से पूरित रहता है, उसी तरह उनका शरीर मूल्यवान रत्नों से पूर्णतः सुशोभित था। जिस तरह कभी कभी पर्वत समुद्र जल में डूबे रहते थे, उसी तरह से भगवान कभी कभी प्रलय जल में डूब रहे थे। निबीता मानम नाधया मधु व्रता श्रिया स्वाकीर्तिमयाय वनमाला हरिम सूर्ययन्दुवाप्य वाव्यान्यायगाम त्रिधामहि परिक्रमा प्रधाननिको दुर्या समादमा। अर्थात इस तरह पर्वतकार श्री भगवान पर दृष्टि डालते हुए ब्रह्मा ने यह निष्कर्ष निकाला कि वे भगवान श्री हरि है। भगवान श्री वैदिक इस तरह पर्वतकार श्री भगवान पर दृष्टि डालते हुए ब्रह्मा ने यह निष्कर्ष निकाला कि वो भगवान श्री हरि ही है। उन्होंने देखा कि उनके वक्षस्थल पर पड़ी फूलों की माला वैदिक ज्ञान के मधुर गीतों से उनका महिमा ज्ञान कर रही थी और अतीब सुंदर लग रही थी। वे युद्ध के लिए सुदर्शन चक्र द्वारा सुरक्षित थे और सूर्य चंद्र वायु अग्नि इत्यादि इनके पास। तहारवतन्नाभिसौर सरोज मतमानाभ्या ससनव्याक्षा दादर्श देवो जगतो विधता नात परम लोक विसर्गदुष्टि। जब ब्रह्मांड के भाग्य विधाता ब्रह्मा ने श्री भगवान की इस प्रकार देखा, तो उसी समय उन्होंने सृष्टि पर नजर दौड़ाई। ब्रह्मा ने विष्णु के नाभि में झील, नाभि सरोवर तथा कमल देखा और उसी साथ प्रलयकारी जल, सुखानी वाली वायु तथा आकाश को भी देखा।
सब कुछ उन्हें दृष्टिगोचर हो गए। ईशा कर्म बीजम रजोसो परो रक्त प्रजासि सुक्षणीया देव दुष्टा अस्तोदिसर्गभिमुखस्ता मीडिया व्यक्ता वा अतमनायाभिवेशिता तत्मा। अर्थात इस तरह रजोगुण से प्रेरित होकर ब्रह्मा सृजन करने हेतु उन्मुक्त हुए और श्री भगवान द्वारा मुझसे गाय सृष्टि के 5 कारणों को देखकर वे सृजनशील मनोवृत्ति का मार्ग पर ज्यादा स्तुति करने लगे। रजोगुण में हेतु होते हुए भी मनुष्य को इस संसार में किस तरह वस्तु सृजन करना है, आवश्यक शक्ति हेतु परमेश्वर की शरण ग्रहण करनी पड़ती है। किसी का प्रयास के सफल समापन हो रहा है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के अंतर्गत गर्भाधोवस्य विष्णु से ब्रह्मा प्रकट्य यहीं पे विराम देंगे। कल सुनेंगे सृजनशीलता के लिए ब्रह्मा द्वारा मुक्ति। तब तक के लिए हमें इजाजत और कृष्ण प्रेम में लीन होने के लिए हमें उत्सुकता के साथ आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ये जरूर है पाराध्य के कर्म से ही हमें जरूर मिल सकता है, लेकिन एक चीज और भी ध्यान है, पराध्य के कर्म के साथ साथ वर्तमान में खुश रहना, हर सांस में खुश रहना, हर सांस में आनंदित रहना, ताकि फ्यूचर देख करके डर ना जाओ। इसीलिए हरिनाम संकीर्तन हर घर में 1 घंटा जरूरी है। सबको मिल करके, परिवार के लोग सब लोग मिल करके एक साथ बैठ करके कीर्तन कीजिए। कितना बड़ा से बड़ा ग्रह है, बहुत आनंद से टल जाएगा। ये हमारी छोटी सी मुख से, ये गुरु महाराज लोगों से सुन करके जो हमने बोल रहे हैं, हमें क्षमा कीजिएगा। तत्पर इसी के साथ साथ हम यहीं पे विराम करते हैं। कल फिर सुनेंगे 9वां अध्याय श्रीमद् भागवतम का। ये हमारे 3 स्कंद है, 2 स्कंद तक अपलोड हो चुका है। 3 स्कंद का 9वां अध्याय कल हम लोग विमोचन करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।